हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है 8 मई का व्लॉग। और सबसे पहले तो सुबह उठते ही मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, फिर मैं सो गई। फिर मैं 1:30-2 बजे उठी हूँ, फिर मैंने लौकी बनाना शुरू किया। और यहाँ बनाने वाली थी मैं लौकी की सब्जी और पराठा। तो डुगू ने कल पराठा खाया था, वो चावल नहीं खा रहा था। तो मुझे लगा कि चलो उसको पराठा ही देती हूँ, मतलब बच्चे जो खा रहे हैं वो ही दिया जाए, पर उसके साथ कोई सब्जी दे देती हूँ। तो मैंने फटाफट लौकी कट करना शुरू किया। तो ये हम कंबाइंड लौकी बच्चों के लिए और अपने लिए बना रहे थे। तो यहाँ मैंने जीरा डाला है। जीरे के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी हींग, हल्दी और टमाटर डाले। उसके बाद फिर मैंने लौकी डाली थी, और लौकी और आलू। तो आलू लौकी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, बहुत। मेरे को इतनी पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत अच्छी लगती है आलू लौकी की सब्जी। तो मैं हल्की सी लाल मिर्च डाली है, देन धनिया पाउडर, नमक, और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। एंड देन फिर आधी से कम कटोरी पानी डाला है, और फिर इसमें लगा देंगे 3 सीटी सिम पे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। इसी बीच मैंने फटाफट से आटा जो है वो गूंद लिया, ताकि जो पराठा रोटी जो भी बनाए हैं वो मैं फटाफट बना के इन लोगों को दे दूं। तो क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही हो गई थी यार लंच बनाने में, मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का। मेरा बहुत बॉडी पेन वेन सी थी, तो मेरा था कि मैं आराम करती हूँ यार। कब तक ऐसा है कि चलो कभी अपने आप को भी आराम दे देना चाहिए। हमेशा टाइमली सब कुछ करना जरूरी नहीं होता। अपने साथ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए इंसान को, कि अपने पर भी थोड़ा सा क्या करे, अपने ऊपर थोड़ा सा रहम कर ले। तो यहाँ मैंने फटाफट बच्चों को जो खाना था वो लगाया, और उन लोगों ने जिया ने खाया, डुगू ने नहीं खाया। डुगू थोड़ा अजीब से टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है इस हेलो टाइम। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है विच तारीख? आज है थर्सडे और आई थिंक 8 तारीख। हाँ बेटी। हाँ, तो अंज बनाया। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं काफ़ी लेट हो गई, मेरा उठने का ही मूड नहीं हो रहा था। मेरे को आज बैक पेन है। तो अभी हम लोगों को थोड़ी टाइम बाद निकलना है मम्मी पापा को ड्रॉप करने के लिए रेलवे स्टेशन। तो मैं एक बार नहा के आ रही हूँ। मेरे बालों में हल्का ऑयल सा लग रहा है, पर वो मैं नहीं कर रही अभी। मैं नहा के आऊँ, चेंज करूँ। मेरे को लगा ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मम्मी पापा पहले अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे, पर आज उनने राजा को बोला कि हमें छोड़ना चलना, क्योंकि हम पहले पूछते थे तो वो कहीं ना कहीं किसी के साथ जा रहे थे। हाँ जी, ना ना, तो ना ना 6 बजे का टाइम है जाने का। तो मैं जाती हूँ, नहाती हूँ, फिर 2-3 घंटे बचेंगे। तो उसमें मैं भी एक रोटी खा लेती हूँ। लौकी की सब्ज़ी बनाई है आज, तो लौकी की सब्ज़ी से तो चलो मैं ब्लॉग शुरू करने आई थी। रेडी होते हैं, सूट निकाल रही हूँ कोई सा, और फिर चलते हैं। ये दो बैग है मम्मी, ये दो बैग है। बैग यही तो है। पापा नहीं। पापा कहाँ है? फिर हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए, और मम्मी की ट्रेन थी 6:45 की। एंड हम लोग 6 बजे निकले थे, थोड़ा जल्दी ही निकल जाते हैं। और क्योंकि बीच में ट्रैफिक मिल जाता है, कुछ मिल जाता है। अगर ट्रैफिक ना मिले तो हम 20 मिनट में पहुंच जाएं, ट्रैफिक मिले तो 1 घंटा लग सकता है। तो कुछ एरियाज पड़ते हैं जहाँ पे ट्रैफिक रहता है। तो यहाँ पे मम्मी और राजा सब लोग बात कर रहे थे। तो मम्मी जा रही थी शादी में, तो पापा नहीं थे, क्योंकि पापा को आना था। मम्मी ने कहा था कि पापा 8 को सुबह आ जाएंगे, फिर लोग जाएंगे। तो पापा नहीं आए, क्योंकि पापा वहां से आ ही नहीं पाए। पापा 20 स्टेशन में मिले मम्मी को, किसी और स्टेशन में। उसी ट्रेन में चढ़ गए थे पापा 2-3 स्टेशन बाद। यहाँ पे राजा के चाचा भी आए थे, इन लोगों को भी जाना था शादी में, पर ये लोग नहीं गए, घर में कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए। तो वही वो आए थे मम्मी से कुछ बात करने के लिए। एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। इतनी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, क्योंकि ट्रेन काफी ज्यादा लेट हो गई थी, आधे घंटे से ऊपर लेट थी। हम लोग टाइम से पहले एक तो पहुंच गए, उसके बाद फिर आधा घंटा लेट। तो अभी तो शाम हो रही थी, फिर रात कब कब में जाएगी आप देखिएगा। तो यहाँ बच्चे थोड़ा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को ट्रेन देखना, ये सब करना बहुत ज्यादा पसंद है। और ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है बच्चों को ऐसे टाइम पे, क्योंकि मेरी जिया नहीं सुनती। इस ब्लॉग में देखिएगा, मैंने पता है डाली है क्लिप। मैं दिखाना चाहती थी कि मेरे को मन नहीं करता है कहीं भी जाने का, क्योंकि जिया
देखो देखो देखो, इधर इधर देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। हाँ, ट्रेन ट्रेन देखना भी। हाँ, मम्मा का हाथ पकड़ो, मम्मा का हाथ पकड़ो। वहाँ से अंकल आके ना पकड़ लेंगे तुम्हें, यहाँ रहो, ठीक है। देखा, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, पकड़ो उसे। तो यहाँ पे ट्रेन आ गई थी और मम्मी का जो कोच था वहीं पे आके बैठ गए थे, कोच लिख के आते हैं ना। उसके बाद फिर जिया पहले राजा की गोदी में चढ़ी, राजा ने सामान मम्मी से नहीं ले पाए। उसके बाद फिर बीच में चलने लगी। मतलब इसका ऐसा हो रहा था कि कभी गोदी, कभी ये, कभी खींच रही है, कभी मार रही है। वो सब मारपीट में आप लोग को दिखाऊंगी, कोई हंसने वाली बात नहीं है। मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई उसके इस बिहेवियर से, पर मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि वो सही हो जाएगी थोड़ा टाइम बाद। तो यहाँ पे वो, उसको लग रहा था कि पापा जा रहे हैं, तो वो लेट गई। उसने मेरे बाल नोचे, उसने मुझे क्या क्या नहीं किया। उठा रही हूँ मैं, उठने को तैयार नहीं। मेरा कैमरा फ्लिप हो गया था, यहाँ पे फोन नहीं था मेरा, और फिर मैं उसे खींच रही हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से, फिर मैं उसे उसकी दादी को दिखाने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने उसे गोदी में उठाया है। बाय कर दो। कहाँ बाय, हैप्पी जर्नी, बाय, थैंक यू। उसके बाद फिर राजा ने उसे उठाया, फिर वहां पे जिद करने लगी कि अब मुझे नीचे उतरना है। चलो नीचे उतर गई। फिर सीढ़ी, डुगू को मैं हाथ पकड़ के चढ़ाती हूँ, सीढ़ी थोड़ी अजीब सी रहती है, उसको ये चाहिए कि मैं खुद सीढ़ी चढ़ूंगी। तो उसी चक्कर में उसने इतना नाटक किया है, सीढ़ी पे राजा से पकड़ के लाए, रोई 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 रोई। जब नीचे रखा तो फिर वो राजा को मार रही थी। वो भी वो क्लिप पे पता है, वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रही है। मुझे लगा था कि मुझे एक मेले लेके चलेंगे, पर उसने मेले में ऐसे बिहेव किया था कुछ दिन पहले, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ। और कल का स्टेशन पे जाके फिर मेरा और मन नहीं हुआ, वरना हम इसके बाद थोड़ा मेला घूम के आते। तो यहाँ पे देखिए चढ़ाया है, वो गुस्सा हो गई थी कि मुझे अकेले क्यों नहीं चढ़ने दिया, हाथ क्यों पकड़ा मेरा। वो बेशक गिर जाए, मैं क्या बोलूं, मानती नहीं है। उसे समझ में है नहीं, हम थोड़ा अपने बच्चों को गिरने देंगे। पर वो, उसको लगता है कि हम उसके साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, तो वो हाथ पैर चलाती है। फिर डुगू के साथ ऐसा है कि मैं उसे समझा देती हूँ, वो समझ बहुत जल्दी जाता है। डुगू को थोड़ी समझदारी ज्यादा है। जिया मेरी बहुत नॉटी है। यहाँ पे ये फिर गोदी में आ गई, यहाँ पे भी इज्जत कर रही थी। फिर पापा ने थोड़ी डांट लगा दी, मतलब राजा ने डांट लगा दी, तो थोड़ा तब सहम के वो हो गई थी ये। फिर डुगू को भी मैंने उतारा है, एंड देन फिर अपनी कार में आ गए। फिर इसके बाद हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि इन बच्चों को लेके हम कहीं पे भी जाने वाले हैं। हम लोग अभी आए हैं, मम्मी को स्टेशन छोड़ा। ट्रेन टोटल आधे घंटे से ऊपर लेट थी ना, आधे घंटे से ऊपर लेट थी। खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे, फिर जाके एक कभी लगा 3 पे आ रही है, ऐप पे चेक किया 3 पे दिखा रहा था वो। फिर लगा 3 पे भगना पड़ेगा। तो फिर मम्मी को बोला, पापा नहीं आए थे, पापा उन्हें डायरेक्ट दूसरे स्टेशन पे मिलेंगे। तो फिर मम्मी को बोला कि आप राजा के साथ भगना, अगर ऐसा कुछ होगा तो बच्चों को फिर मैं यहाँ देखूँगी। पर वो एक ही पे आई जहाँ पे आनी थी। काफ़ी लेट हो गई थी ट्रेन। उसके बाद फिर हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, फिर हम लोग डायरेक्ट घर आ गए। अब बना रहे हैं चाय, चाय बन रही है और चाय पियेंगे, थोड़ी सी ब्रेड वगैरह खाएंगे। वहाँ पे थोड़े चिप्स विप्स खा लिए थे बच्चों के साथ, तो सुबह से ऐसा कुछ खाया ही नहीं। लौकी बनाई थी, एक रोटी खा ली थी। तो बीच में मैं थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ, किसी ने मुझे बताया डाइट लेने के लिए, तो डाइट बताएंगी वो। मैं सोच रही थी थोड़ा घर साफ़ करूँ, मेरा घर इज़ इन मेस। आज मैं बहुत सोई हूँ, आज मैं इतना सोई हूँ कि मेरी मदर इन लॉ बोली थी आज तो आवाज़ नहीं आ रही थी, क्या हो गया था, तबीयत ख़राब है। मैंने तबीयत नहीं, मैं पता नहीं आराम कर रही थी। मैंने काफ़ी आराम किया है, कहो तो मैं थोड़ी देर उठी, फिर मैं 2 बजे तक बिस्तर पे थी आज। फिर उन लोगों को नाश्ता करा के फिर 2 बजे के बाद फिर मैंने इनका जो लंच है वो रेडी किया। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नहाई भी आज मैं शाम में, मेरे को लगा नहीं नहाना मेरे को, सुबह शाम में नहाऊंगी। मैं जा रही हूँ आराम करने में, सो लेट गई जाके। और फिर एकदम से एसी ऑन किया है, ऐसी ही नींद लगी मेरे को पता ही नहीं। मैं एकदम से आँख खुली 2 बजे, मैंने इनका लंच का टाइम पूरा फटाफट आधे घंटे में खाना बना के इनको खाना दिया है। डुगू ने नहीं खाया खाना, उसको दर्द हो रहा है दाँत में। स्टेशन पे चिप्स खा रहा है तब दर्द नहीं हो रहा था, पराठा खाने में उसे दर्द हो रहा था। रोटी भी दे रही हूँ, तो कल उसने रोटी खा ली थी, तो मेरे को वही लगा रोटी देती हूँ, फिर रोटी भी नहीं खाई। उसने तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का।
फिर सर वहाँ पे खाया है, तो अभी मेरे को लग रहा है कि इनको थोड़ा ब्रेड दूध वगैरह दे देते हैं। फिर रात ही में देखेंगे। थोड़ा मैं लेट रही हूँ यहाँ पे। देखो बेबी, बेबी दरवाज़ा बंद करेगी? चाय बना रहे हैं, दरवाज़ा बंद नहीं करोगे? देखो बता रहे आप, दरवाज़ा बंद नहीं करूँगा पापा चाय। मैं आपको एक बहुत ही ना अजीब सी बात बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी राजा, इसलिए मेरे से कुछ कर दिया मैंने रात में काम। हाँ क्या बेबी? आपके पैर धुलवाने पड़ेंगे, गंदे हो रहे हैं पूरे। क्रॉक मैंने धोए थे इसलिए कि तेरे पैर गंदे ना हो, फिर भी तेरे पैर गंदे हो गए। क्रॉक में ना अंदर जाके बैठ जाती है मिट्टी। अभी धो देंगे। ओके, ये भी धो देंगे। आप स्टेशन गए थे, ट्रेन देख के आए हो? ट्रेन? दादी को छोड़ के आए? अच्छा बोलो दादी। दादी बोलो दादी। बोलो दादा। फ्लाइंग किसी कर दो। ले मिला बच्चा। नमस्ते भी कर दो सबको। अच्छा बाय करेगा, नमस्ते नहीं करेगा, कूद के दिखाएगा ये। तो चलो यार, अभी देखते खाने के लिए। फिलहाल तो ब्रेड ही खाएंगे। नाउ मैंने अपनी लाइफ का कुछ बहुत ही जो टाइम स्पेंड किया था बच्चों के साथ। तो यहाँ पहले हमने कार के साथ खेला बहुत सारा, उसके बाद फिर हमने ब्लॉक्स के साथ खेला। अब ब्लॉक्स के साथ ये लोग बोर हो गए, तो फिर मेरे को लगा क्या किया जाए। देन फिर मैंने 2-3 ऐप्स खोली। ब्लैंकेट में मुझे स्लाइम देखी, मेरे को लगा चलो यार स्लाइम मंगवाते हैं। एंड फर्स्ट टाइम मैंने स्लाइम से खेलने का एक्सपीरियंस देते हैं। कलर मिक्स करेंगे, कुछ कुछ करेंगे। एंड यू वोंट बिलीव इट, मेरे 3 घंटे इन लोगों के साथ ऐसे निकले। 3 घंटे मतलब 3 घंटे ही निकले। इन लोगों का फोन छुड़ाया, सब छुड़ाया। इतने ढंग से ये लोग खेले हो ना, मैं आपको बाय गॉड। पहले से उन्होंने शॉट चालू किया था, फिर मैंने इसका फोन बोला कि अब बंद कर दे, अब खेलते हैं। तो बच्चों को एंगेज करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं। क्योंकि देखो यार, पढ़ाई कराते तो बच्चे बहुत देर तो बैठते नहीं है। तो मैं चौक मंगवा लेती हूँ और अपने जो दरवाजे हैं उन पे इन्हें फ्रीडम दे देती हूँ कि तुम लिखो, पर दीवार पे मत लिखना। तो ये लोग वहां पे खेलते रहते हैं आराम से, कुछ कुछ बनाते रहेंगे। 1 बनाएंगे, 2 बनाएंगे, कुछ कुछ बनाएंगे। तो ये खेलते रहते हैं, सर्कल बनाएंगे। और यहाँ पे इतना खुश होके खेले हैं कि मेरे को लगा चलो पूरा पैसा वसूल हो गया। स्टिल आज भी खेल रहे थे, तो यहाँ पे इन्हें बहुत अच्छे से खेला। और खेलने के बाद इन लोग इतनी जल्दी सोए ना, कल गए हैं और तो सो गए। बच्चों को बहुत अच्छे से खिलाया मैंने आज, और मैं उनके लिए स्लाइम मंगवाई। मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी। मेरे को लगा वो लोग ब्लॉग्स बना रहे थे कि मैं क्या खिलाऊँ उन्हें कि वो हैप्पी हो जाए। और आज ऐसा दिन रहा कि उन्हें फ़ोन नहीं देखा। देवर लाइक फ़ोन नहीं देखा। उसके बाद फिर मैंने चौक मंगवा दी थी, वो चौक पे लिख रहे थे चौक से। तो मैं दरवाजे गंदे करवा रही हूँ, दीवारें नहीं। तो मेरे को ये लगा कि दरवाजे गंदे करवा लो, दीवार गंदी मत करवाओ। आपको एक चीज़ बताने बैठी थी, और वो बात ये है कि कल मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी तो थी। मैंने एक कांड किया। मैं कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत अपसेट होते हैं। अब शायद सोचोगे ही ये क्या कर रही है, बेवकूफ़। और मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मैं सोच रही थी कि जब इंसान को लगता है कि उसे प्यार नहीं मिल रहा तो उसे क्या करना चाहिए। मायका पास हो तो मायके में भग जाए। मेरा तो मायका पास नहीं है। फिर ऐसा होता है बच्चे हैं कैसे भग जाए। मेरे पास ऑप्शंस तो कभी भी ऐसे नहीं रहे कि मैं भगी हूँ या कुछ है। मैं सोची थी क्या करूँ यार, ये कि थोड़ा अटेंशन दे दें। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे ही खोला। आई जस्ट डोंट वांट टू से दिस। तो मैंने ऐसे ही खोला डिवोर्स वगैरह का कुछ। तो ऑनलाइन डिवोर्स फॉर्म आ रहा था। तो मैंने क्या किया, एक फॉर्म में आ रहा था 2000 की पेमेंट करने के लिए। तो मेरे को लगा 2000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे, और पता नहीं अभी मेरा मूड ऐसा है। और मैं पागल हो गई थी कि मेरे को राजा को थोड़ा धमकाना था। तो मैं बोला 2000 रुपये वेस्ट करो नहीं करो। फिर मैंने और देखा ऑनलाइन फॉर्म। एक फॉर्म आ रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आई थिंक काउंसलिंग वगैरह थी। 48 घंटे की, और वो था क्या बोलते हैं, कोई पीरियड था जिसमें वो उनकी जीमेल आईडी पे कुछ भी भेजते ऐसा। तो फिर मैंने सारी डिटेल्स भरी और बच्चे के बारे में भरा, सब कुछ था। एलिमनी भी थी। तो म्यूचुअल डाला था मैंने कि म्यूचुअल करते, नो एलिमनी ऐसे कि मुझे चाहिए नहीं है। तो मैंने सब कुछ करा। उसके बाद फिर मैंने सुबह 6:30 बजे कल, उसके बाद फिर मैंने भरने के बाद स्क्रीनशॉट लिया और वो राजा को भेज दिया। अब राजा क्या करते हैं, अगर घर पे हैं तो देखते नहीं हैं मैसेज मेरे तो बिल्कुल नहीं देखते। वो व्हाट्सएप ही नहीं खोलते हैं। तो उन्हें व्हाट्सएप नहीं खोला। मेरे को लगा अब बोलेंगे क्या किया है, क्यों कर रही हो। शाम हो गई नहीं बोला, स्टेशन चले गए नहीं बोला, रात हो गई नहीं बोला। फिर ऐसे कुछ बात चल रही थी। मैंने बोला तुमने व्हाट्सएप नहीं चेक किया है। फिर उन्होंने बोला कि क्या हुआ। मैंने बोला देखो मैंने नोटिस भेज दिया है। ही जस्ट इसे इन्हें चेक किया है ऐसे, उसमें लिख के कुछ कुछ आ रहा था। मैं भी दिखाती हूँ आपको। और जब इन्होंने देखा उसके बाद कार की चाबी उठाई
एंड टक सीढ़ी से उतर के भागने लगे। मैं बोला क्या हुआ, तो रोका मैंने इन्हें। बोले थे कि अगर ऐसा कुछ है तो मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना, जीना ही नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तुम लोग के बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। फिर मेरे को थोड़ा सा दया, मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोला मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ढंग से पढ़ा नहीं है, वो ऐसे ही बस था कि ऐसा कुछ है। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा यार रहने दो, मैं क्या करती हूँ। मैंने बचपने में या फ्रस्ट्रेशन में भरा ये सब। तो मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि ये सब चीज़ें बहुत सबके साथ ही होती है, और कहीं ना कहीं अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ होता है ना तो दिखाते देखो यार। जी तो मैंने ये डाली थी, ये पता नहीं कौन सी वेबसाइट थी, अभी तक मेरे पास कोई मेल नहीं आया, फ्रॉड थी या क्या थी मुझे नहीं पता। तो मैंने ये डाला और मैंने सारी डिटेल्स भर दी थी और ये स्क्रीनशॉट राजा को भेज दिया था कल 6:05 देखो बोल रही हूँ 6 बजे के आसपास। मैंने तो मुझसे कह रहे थे तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें आती कहाँ से है, क्या देखती हो ऐसा तुम्हारे मन में सब बातें चलती है। मैंने बोला नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं भाव देते हो। तो फिर वो कह रहे थे ये बोथ साइड से होता है, तुम भी पहले जैसे थोड़ी ना हो। फिर मैंने बोला कि डिस्कस नहीं करते, फर्दर डिस्कशन नहीं किया। फिर थोड़ा घर का माहौल नॉर्मल रखा और बच्चों के साथ मैं खेल रही थी कि मेरे को लग रहा था कि शायद मैं अपना मेंटली जा रही हूँ, तो इसलिए आज मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। वहाँ से आने के बाद भी व्लॉगिंग नहीं करी, मैं बच्चों के साथ खेल रही थी। मैंने सामान मंगवाया, मैं खेल रही थी। आज मैं 3-4 घंटे बच्चों के साथ खेली हूँ। और मैंने रोटी बनाई, उनको रोटी दी है, हमने भी आज लौकी से ही खा लिया। खाना मतलब ज़्यादा मैं खाने का, मेरे राजा ने बोला तुम खाने का स्ट्रेस ज़्यादा मत लो, जो है वो हम वही खा लेंगे। तो वही खाया और कुछ नहीं बनाया मैंने। वो लौकी बनाई रखी थी, वो रखी हुई थी लौकी, तो वही बनाया और वही खिलाया। तो वही ये बोल रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है आजकल। मैंने बोला पता नहीं यार, मैं ना बहुत चीज़ें नोटिस करती हूँ जो मुझे हर्ट करती हैं, और शायद हर्ट नहीं भी करती, बट उनके वो कुछ शब्द थे जो मुझे इतना हर्ट करे कि वो इंसान मेरे लिए बहुत नेगेटिव हो गया कि 3-4 दिन के अंदर ऐसा नेगेटिव कोई इंसान नहीं था मेरे लिए कि मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। तो वही मेरी मदर इन लॉ भी आज यही बोल रही थी कि शिवानी आवाज़ आती रहती है, आज आवाज़ नहीं आई, तबीयत सही नहीं थी। मैं इतनी चुप हो गई थी, इतनी चुप हो गई थी। और आपको एक बात बताऊँ, जिस टाइम पे मैं चुप हो जाती हूँ ना, जैसे मैं 3-4 दिन चुप हूँ या कुछ हूँ, घर में राजा बोलते हैं ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कोई बोल रहे थे कोई मर गया है, ऐसा लग रहा है। मतलब इतनी शांति। राजा कह रहे थे मेरे 3-4 दिन ऐसे निकले हैं ना कि पूछो मत, क्योंकि मेरी बात ही नहीं चल रही थी। मतलब मैं एकदम चुप हो जाती तो घर में एकदम अजीब सा होता है कि घर की औरत अगर चुप हो गई तो घर का माहौल बहुत ख़राब हो जाता है। तो आज वो कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि घर में वापस जाना है, कि तुम यार कुछ चीज़ें थी जो एकदम दिल से कही। और कमेंट सेक्शन मैंने देखा जैसे कि तो मोस्टली औरतें तो जूझती हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ील किया है जो मैंने कल बोला है। एंड सुधरा ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं आपको अच्छे मूड में दिख रही हूँ, सुधरा कुछ नहीं है, बट मैं इस लिमिट तक चली गई थी। तो जो मम्मी मुझे पूछ रही थी, मेरे को ऐसा लगता मैं बस रोने वाली हूँ। मैंने बोला नहीं रोना भाई, कोई सफ़र पे जा रहा है, नहीं रोना। तो काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी चली गई हैं, मम्मी लोग आ जाएंगे 12 तारीख को आ जाएंगे, शादी अटेंड करें, 2-3 दिन के लिए गए हैं, बोलो नासिक गए हैं। तो बस ये था। और काफ़ी अच्छा भी लगा कि मम्मी ने बोला भी कि उनको छोड़ के आ जाओ, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया था कि नहीं बोलते थे, और अगर हमारी बात भी चलती थी तो किसी और से बोल देते थे वो। तो यही था। तो अभी हम पता क्या कर रहे हैं, अभी हम बैंड बाजा बारात देख रहे हैं। सुबह इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। बहुत टाइम बाद हमने कोई पुराने पिक्चर लगाई है कि थोड़ी मेमोरी हम लोग अपनी पुराने टाइम में जाएं। और बैंड बाजा बारात मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ मम्मी मामा कौन है? मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं, बच्चे आम खा रहे हैं। तो जिया गई फ्रिज के पास, वही मम्मा, मैंने बोला क्या आम, मम्मा आम। उसे फ्रिज खोल लेती हूँ, छोटा वाला फ्रिज, बड़ा नहीं, नीचे से खोला और उसके बाद आम निकाला। फिर मैंने आम काट के दिया, डुगू ने आम खाया, जिया ने आम खाया। तो उन लोगों को आम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हमारे घर में आम आ ज़रूर रहे हैं,
बट मेरे को तो याद भी नहीं मैंने आम कब खाया था लास्ट टाइम। हुआ है आपको? नहीं हुआ नहीं हुआ है नहीं हुआ है। तो अभी इसको मैं शंका पानी नहीं दे पा रही हूँ। राजा ने दिया नहीं सुबह उठ के और फिर उसने कुछ खा लिया। मंदिर में रखा हुआ है तो अभी मैं फिर से भरवाती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि दे दें तो थोड़ा सा वोकल हो जाए। ये अब कम से कम वोकल होने का टाइम आ गया है डुगू का कि ये वोकल हो जाए। नाव करें तो आज मेरा पता ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा था। मेरे को लगा मैं सफाई करूँ, अब ब्लॉग एंड करने ही आ गई मैं इसलिए। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों ऐसे हो गए? मैं आपसे बात नहीं कर पा रही हूँ, दिख रहा है? खैर जो भी है, चल मम्मा को हाँ चल रहे ना।